तो आजकल कुछ बहुत ही अमेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं जिनको पढ़ के आपके साथ डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इनफैक्ट ये जो ट्रेल चल रहा है एक कमेंट का, उसमें आप में से ही किसी ने मुझे कहा कि मैम इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाइए, तो ले आई मैं वीडियो। इस कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी, उससे पहले मैं पढ़ती हूँ आपके सामने इसको। ये मैरिजेस के बारे में बात हो रही थी, तो उस पर किसी ने किया है, मोस्ट लाइकली एक मेल ही है। आपके घर कोई आता है तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट होता है या फिर आप उसके हिसाब से? ये घर में आई बहू, दुल्हन, बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। समाज ने ये डिसाइड किया है कि लड़की को दूसरे के घर की पहचान बनना है, ना कि लड़के को। तो लड़का या उसके घर वाले क्यों लड़की की तरह जिए? इसलिए सच तो यही है कि आपकी साइकोलॉजी मैरिज स्ट्रक्चर को तोड़ने की है और समाज में अनरेस्ट बढ़ रहा है। माई लाइफ माई वे जैसी जिंदगी सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, बाकी मैरिज तो म्यूचुअल कॉपरेशन पर ही चलती है। लेकिन कल्चरल एडजस्टमेंट तो लड़की को ही करना है, क्योंकि भगवान ने उसे ताकत दी है एडजस्ट करने की। वंडरफुल कमेंट। काफी सारे कमेंट्स किए इन्होंने, उसमें से एक ये कहा है कि समाज ने जब लड़की को घर छोड़ना डिसाइड किया है तो लड़की ही एडजस्ट करेगी ना। और आपने ही ये कहा है कि लड़के चेंज नहीं हो पाते जल्दी से, एडजस्टिंग पावर कम होती है लड़कों में। पुरानी प्रथाएं कुछ सोच समझकर ही बनाई गई थी मैडम। आप अपने ही लॉजिक में फंस गई हैं क्योंकि आप कुदरत के दिए हुए नेचर को डिनाई कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो उन्होंने कहा कि आपके घर कोई आता है तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट होता है या फिर आप उसके हिसाब से। तो अगर बात करें मेहमानों की, मेरे घर कोई मेहमान आता है, आई एम श्योर आप लोगों के घर भी कोई मेहमान आने वाला हो, तो आप अपने घर की बेस्ट क्रॉकरी निकालते हो, आप बेस्ट खाना बनाते हो जो सबसे स्पेशल हो। सबके घर में पनीर की एक डिश बनती है, दाल मखनी बनती है, अच्छे वाले पुलाव, मोस्टली हम बेस्ट खाना बनाते हैं। घर को बहुत साफ सुथरा करते हैं, नए बेड कवर्स निकालते हैं अच्छे से साज सज्जा करके। अगर उन्हें रहना है तो हम बेस्ट रूम को भी अच्छे से एकदम कंफर्टेबल उनके लिए करते हैं, उनके हिसाब से उनको ध्यान में रखें कि कोई आ रहा है तो हम उसके लिए बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। पर ये तो गेस्ट है ना, कुछ दिनों के लिए, बहू तो परमानेंटली यहाँ आएगी। वो तो फिर भी बहू आ रही है। अगर कोई अपने घर में पेट भी लाता है ना, तो पेट आके उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं करता, पूरा परिवार उस पेट के हिसाब से एडजस्ट करता है कि नहीं? उस पेट के बाल पूरे घर में झड़ते हैं, सब लोग उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कपड़ों पे सबके, जिनके घर में पेट्स हैं, पूरे बॉडी पे बाल लगे होते हैं, उसको झाड़ते रहते हैं। वो आलसी लोग जो कभी दिन में उठे ही नहीं, जो सीधा दोपहर को आंख खोलते हैं, उनके पेट को अगर जाना है तो वो उठकर लेके जाते हैं वॉक पे, क्योंकि पेट को तो उसकी नेचर्स कॉल के लिए जाना ही है। मैं देखती हूँ सुबह नींद में बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं अपने डॉगी को या अपनी कैट को पकड़ के कि उसका तो काम करना ही है। जी हाँ, उस पेट को लाकर भी पूरे घर वाले एडजस्ट करते हैं। मैं जानवर की बात नहीं कर रही, यहाँ हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या कोई एडजस्ट नहीं करेगा? बहुत कमाल की सोच है। अब बात करते हैं समाज की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि समाज ने डिसाइड किया है कि लड़की को दूसरे के घर की पहचान बनना है। अब ये जो नियम बनाए गए हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, कुछ सोच समझकर बनाई गई होंगी। ये जो पुरानी प्रथाएं हैं जिसको आप समाज के बनाए नियम कह रहे हो, इसी समाज में सती प्रथा भी थी। सुना है आपने सती प्रथा के बारे में? जिसमें बीवी को जिंदा जला दिया जाता था अपने पति के साथ। अगर पति की मृत्यु हो गई तो बीवी को साथ में जला दो। अगर पति चला गया तो इसकी वजह से ये कुलटा, ये कुलच्छनी, ऐसे सब बोला जाता था। विडो, अगर पति गुजर गया है, बीवी को एक कोठरी में रख देते थे, उसको एक ही रंग के कपड़े पहना दिए जाते थे, उसको खाने के लिए उबला हुआ खाना मिलेगा, कोई उसकी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं होगा, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई रंग नहीं, ऐसे जीने को मजबूर करते थे। ये समाज के बनाए नियम थे जिसको सब मानते थे और ये अल्टीमेट थे। फिर कुछ लोग, राजा राम मोहन रॉय जैसे आए, जिन्होंने इन सिस्टम को, इन प्रथाओं को चैलेंज किया। इसी समाज ने उनको बदला। उन्होंने समझा कि इसमें से कुछ लोगों ने समझा कि ये तो इंसान है। इनमें से कुछ लोगों ने, ज्यादा लोग तो वो जानवर का ट्रीटमेंट ही देते थे उस औरत को, कुछ ने ये रियलाइज कराया कि एक इंसान है, ये कोई चीज नहीं है कि तुम बस ऐसे ही जला दोगे, ऐसे ही कहीं फेंक दोगे। सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। विडो रीमैरिज शुरू हुई, औरतों को वो दर्जा हल्का हल्का मिलना शुरू हुआ। ये तब हुआ जब कुछ ने
आवाज उठाई, कुछ ने रियलाइज किया कि ये तो गलत है। आज भी वही हो रहा है। अगर औरत ये आवाज उठा रही है कि इस वजह से अनहैप्पी है, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही, जाके कमेंट सेक्शन किसी भी वीडियो का खोल लो, उसमें लिखा हुआ है हेट मैरिज, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, ये जिंदगी खराब। ये अगर इतना ज्यादा जनरलाइज्ड है कि किसी को पसंद नहीं आ रहा वो सिस्टम और वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कोई तो बदलेगा, कोई तो कहेगा कि ये सही नहीं है। हम ही लोग तो समाज हैं, हम ही प्रथाएं बनाते हैं, समाज हमसे ही बनता है, हम ही चीजें अपनी कन्वीनियंस से बदल देते हैं। यही समाज कहता है कि औरत घर की इज्जत है, उसको दूसरे घर की पहचान बनना है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत को ये नहीं वो नहीं, औरत तो गहना है, बेटी से बहू सब उसी के कंधों पे है। ये समाज वहीं से चल के आया था जहां औरत को प्रोटेक्ट करना था, घरों में रखते थे, काम कराते थे। यही समाज आज अपनी कन्वीनियंस और अपने फायदे के हिसाब से कहता है कि वर्किंग वुमेन चाहिए। आप मैट्रिमोनियल ऐड खोल के देखो, ब्यूटीफुल, फेयर, टॉल, वर्किंग वुमन, क्योंकि इस सब के साथ अगर वो पैसे भी कमाए तो हमारा फायदा है, क्योंकि आदमी को अब और प्रोटेक्ट करना नहीं है उसे, उसमें तो यू हैव टू बी अ मैन। लेकिन अगर औरत इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा कमा रही है, गाड़ी चला रही है, खुद अपने फाइनेंसेस मैनेज करती है, घर तो वो संभाल ही रही है, खाना तो बनाना, मतलब वो तो ट्रेडिशनल रोल्स में है, कपड़े धोना, सफाई करना, बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना, तो उसी का वो तो हम बदल नहीं पाएंगे, तो साथ में पैसे भी कमा लो, वहां समाज बदल जाता है। अपनी कन्वीनियंस से जितना उस पर लादना है लाद दो, पर एडजस्टमेंट उसको ही करनी होगी। मैं समझ रही हूं ये कहां से आ रहा है। लेडीज, आप ये सोचो, ये कमेंट शायद एक मर्द ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये कहां से आया? आपको क्या लग रहा है, ये सोच कहां से आई? ये सोच उनकी परवरिश में है, उनको ये बताया गया कि हमने एडजस्टमेंट की थी। जो उनकी मदर हैं, जो उनके बड़ी ऊपर लेडीज हैं, उन्होंने यही तो बताया होगा ना कि हमने एडजस्टमेंट की थी, हम तो अपने ससुराल वालों के हिसाब से चले थे, तुम्हारी बीवी को भी यही करना होगा। ये वो नहीं बोल रहे, उनकी परवरिश बोल रही है। इसमें आदमियों का कसूर नहीं है। अगेन, बिकॉज वी वुमेन डोंट स्टैंड फॉर ईच अदर, इसलिए हमको ये सब फेस करना पड़ता है। वो अपने आप नहीं बोल रहे, उन्हें क्या पता क्या चैलेंजेस हैं। उनको तो ये सिखाया गया है कि हमने भी तो एडजस्टमेंट की थी, हम भी तो ऐसे जिए थे, हम भी तो अपना घर छोड़ के आए थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये भूल गए कि जमाना बदल रहा है। अभी तो फिर सती प्रथा चलती रहनी चाहिए ना। रिफॉर्म्स होते जाते हैं, चीजें बदलती जाती हैं। समाज सिर्फ एक की कन्वीनियंस से नहीं चलेगा। अगर आज ये औरत कह रही है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपना घर छोड़ के आऊं और मेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं करता, पूरी जिंदगी बदल दो, 25 साल डिलीट कर दो उसकी लाइफ से, अगर 25 में उसकी शादी हुई है, और अब वो जिए किसी और की तरह, अजनबी लोगों के साथ वो वैसी ही बन जाए, ये इनह्यूमन है। दिस इज एक्चुअली इनह्यूमन। हाँ, कुछ लोग आएंगे मेरे जैसे और बहुतों जैसे इसको रिफॉर्म करने, और ये भी बदलेगा, एंड इट हैज़ टू चेंज, इट इज़ वेरी इनह्यूमन। और जहाँ तक बात नेचर की है, उन्होंने कहा है कि मैं कुदरत के दिए नियमों को डिनाई कर रही हूँ, भगवान ने ताकत सिर्फ औरत को दी है एडजस्ट करने की। तो भगवान ने अगर इतनी ताकत दी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान का दिया हुआ है, आदमी ना उतना एडजस्ट कर नहीं पाते, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज तो औरत के खाते में डाला है भगवान ने, तो आप उतनी इज्जत देते हो एक औरत को जो आपके घर आती है, उसके आगे पीछे सब ऐसे ही घूमते हो ना, ये मानते हो ना कि ताकतवर तो यही है, इसके पास ताकत है, हमारे पास तो नहीं है। सारे घर के फैसले उससे पूछ के लिए जाते हैं ना, उसको स्पेशल जगह है ना, कहाँ है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ताकत उसके पास है, तो उसे तो बहुत ऊंचा दर्जा होना चाहिए। क्यों लड़ रही है वो फिर अपने हक, इज्जत और बेसिक वैल्यू के लिए भी? क्योंकि ऐसा माना नहीं चाहता। वही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इसके पास ताकत है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कमा के भी ले आए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट भी कर ले, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खाना बना दे, कपड़े धो दे, बच्चे पाल दे, बच्चे पैदा कर दे, 40 दिन में फटाफट रिकवर होके वापस काम पे लग जाए। हमारी कन्वीनियंस पहले है, हम समाज हैं, हम रूल्स बनाते हैं, हम ही प्रथाएं बनाते हैं, कोई और नहीं आता। कुदरत ने ये सब नहीं बनाया। कुदरत ने तो मैरिज, पैसा, करियर कुछ बनाया ही नहीं था। अगर आपको कुदरत को देखना है करीब से, तो पंछियों को देखो, जानवरों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, वो चलते हैं कुदरत के हिसाब से कन्वेंशनली। हमने तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जब ये सृष्टि बनी होगी तो हम भी तो बाकी स्पीशीज में से एक थे। बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऐसे ही स्पीशीज बनी हुई थी। वो लोग तो अभी भी वैसे ही जी रहे हैं ना। पंछियों को देखो, देखो
कैसे चिड़ा चिड़ी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, उनको भी घर बनाना है, उसी के अंदर अंडे वो देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जब छोटे बर्ड्स होते हैं, बर्डलिंग्स क्या बोलते हैं उनको, छोटे बर्ड्स, उनको वो मुंह से चोंच से खाना खिलाते हैं और फिर जब वो इस लायक है कि उनके पंख लग गए तो वो छोटे पंछी उड़ जाते हैं। कभी आपने देखा है उस घोंसले में चिड़ा चिड़िया अंडे और चिड़े के मम्मी पापा भी हैं? कभी देखा है कि वो भी साथ में फिट हो रहे हैं कुदरत के नियमों के हिसाब से? कभी देखा है शेर शेरनी के साथ शेर के माँ बाप भी साथ में बैठे, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है, शेरनी एडजस्ट करेगी। कभी देखा है किसी और जानवर के साथ मेल जानवर के पेरेंट्स भी वही हों? ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, बिकॉज वी आर इमोशनल, हम ऐसे ही चाहते हैं। अगर ये कुदरत का नियम होता तो चाइल्ड बर्थ के टाइम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने की जरूरत ही नहीं थी, वो साथ अटैचमेंट ही रहती बच्चों की। जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है, इट मीन्स कि अब वो बच्चा पेरेंट्स से अलग आइडेंटिटी है, पेरेंट्स ने डिसाइड किया उसको दुनिया में लाना, इसलिए पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे जब तक वो अपने लायक नहीं हो जाता। जैसे ही वो अपने लायक होगा तो पंछियों की तरह उसको भी छोड़ देना जरूरी है, ताकि अब वो अपना घरौंदा बना सके, अपनी गृहस्थी बना सके, वो अपनी पार्टनर के साथ अपनी फैमिली बनाए। अगर वो उलझा रहेगा अपने ही परिवार में तो नया परिवार नहीं बसा सकेगा। अनफेयर ये है कि फीमेल के लिए हमने ये कर दिया कि उसको तो अलग कर दो, वो तो अपनी गृहस्थी बनाए, उधर का पूरा उसके ऊपर दारोमदार डाल दिया, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, उस परिवार की इज्जत बनना है। लेकिन मेल के लिए हमने वो कॉर्ड कट नहीं की, वो वहीं उलझा रहे तो गृहस्थी कैसे बनेगी? तुमने एक घोंसले में चिड़े के मम्मी पापा भी डाल दिए, कितना बड़ा घोंसला बनाएंगे, चैं 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 होगी, वो चिड़िया उड़ के चली जाएगी कि तुम ही रहो यहाँ पे। यही हो रहा है, ये रिफॉर्म होगा, इसको हमें चेंज करना ही होगा, क्योंकि अब लेडीज बोलने लगी। आई नो कि ये प्रॉब्लम्स होंगी, ऑफ कोर्स बहुत हेट्रेड होगा जो ऑलरेडी हो रहा है, वी कैन वेरी इजीली सी दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स अपनी हक की बात ना करें। अगर ये चीज़ इनह्यूमन है, अगर इससे दुख हो रहा है, और ये सिर्फ एक लेडी की, फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी अनहैप्पी है, पूरी सोसाइटी में इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। द मोमेंट द हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू हैव अ फैमिली ऑफ देयर ओन, अलग से हैप्पीनेस होगी। जैसे सृष्टि में बाकी सब जीव कर रहे हैं, वैसे ही जब हम जिएंगे तो अपने आप खुश होंगे, फिर डिवोर्स नहीं होंगे। उन्होंने एक कमेंट और किया है डिवोर्स को लेके कि औरतें सिर्फ अपनी सुनाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने पूरा दारोमदार औरत पे डाल दिया है। हम समाज हैं, हमें बदलाव करने का हक है, और सबसे ज़्यादा इस वजह से लेडीज़ को चुप होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना होगा कि दिस इज़ अनफेयर, ये अनइक्वल है, ये ट्रीटमेंट ख़राब है। अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाते तो सती प्रथा चल रहा होता, विडोज़ को वो ख़राब ट्रीटमेंट मिल रहा होता, बहुत सारी अनफेयर चीज़ें थी तब भी। आज औरतें निकली हैं अपने घर से बाहर इसीलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी वैसे भी एक जंग है, हर दिन लड़नी है, तो उस जंग में एक और सही लेडीज़, व्हाट डू यू से। अब से ये एक नई सीरीज शुरू होगी जिसमें ऐसे अमेजिंग वंडरफुल कमेंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स तो बेचती नहीं हूँ, मेरी पूरा का पूरा जो इस चैनल को लेके डेडिकेशन है वो रिफॉर्म्स की ही है। अब तक ये आप समझ गए होंगे। गुलाबी लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इसका हिस्सा बनेंगे तो समाज में बदलाव का हिस्सा बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुलाबी लाइफ के साथ जुड़ेंगे। हमें गुलाबी रंग भरना है इसी समाज में, हम ही समाज हैं। नमस्कार।